ताल, लय, लयकारी, छंद, बांट, मात्राएं, ये क्या होती हैं, इसकी क्या परिभाषाएं, ये आप जान चुके हैं। अब जो हमें जानना है वो ये है कि ताल को पढ़ा किस तरह से जाता है। तो 3 बेसिक नियम हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे। सबसे पहला नियम, जितनी मात्राएं आप पढ़ेंगे, जितनी तालें आप पढ़ेंगे, वो सब एक ही लय में होंगी। यानी 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 मात्रा आपने पढ़ी तो 1 से 2 के बीच का गैप जितना है वही 2 से 3 का होगा, वही 3 से 4, वही से 4 से 5, 5 से 6, सेम गैप रहेगा, गैप नहीं बदलेगा। ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है, जहां जहां विभाजन शुरू होता है, खंड शुरू होता है, और जिस जिस मात्रा को मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है उसको लाउड बोलते हैं। यानी जैसे 6 मात्रा को आप पढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये क्योंकि वो रेड है। और ये नियम हर लयकारी में समान रहेगा कि भले ही मैं 2 गुना करूंगा तब भी यही नियम पालन होगा, 3 गुना करूंगा तब भी यही नियम पालन होगा, 4 गुना करूं तब भी यही नियम पालन होगा। यानी एक में कितनी भी आए, एक मात्रा में अगर 2 आ गए तो 2 गुना हो जाएगा, तब भी ये नियम पालन होगा, 3 होगा तब भी ये नियम पालन होगा। पहला नियम कि एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच का गैप नहीं बदलेगा, वो एक जैसा। यानी अगर 1 सेकंड का गैप आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो वो फिक्स है, वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नहीं होगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम कि एक और जहां जहां लाल है उसको जोर से पढ़ा जाएगा। और तीसरा आखिरी नियम यह आ जाता है कि एक एक विभाग को एक एक सांस में पढ़ देना। यानी कि जैसे दादरा है तो 3 3 के विभाग की है, तो 1 2 3 4 5 6, 3 पे मैंने सांस को तोड़ दिया, रुका नहीं। क्यों? क्योंकि पहला नियम था कि गैप नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ये टोन मैंने इस्तेमाल करी, इस टोन का अच्छे से ख्याल रखो कि जहां जोर से बोलना है उसे ऊंचे सुर में बोलो, 1, और बाकी को नीचे में, 1 2 3 4 5 6। ऊंचे सुर से नीचे सुर की ओर बढ़ सकते हो, ये पहला नियम फॉलो कर सकते हो। या फिर आप सांस तोड़ने की टेक्निक को समझो, एक ही सांस में पूरी ताल नहीं बोली जाएगी। 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं पढ़ना है। अगर दादरा है तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से पढ़ेंगे। रूपक है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये विभाग दिखना चाहिए आपकी टोन में। एक पूरी सांस में पूरी ताल नहीं आएगी, ठीक है। तो इन नियमों का ख्याल रखते हुए आगे जितने मैंने लूप्स दिए हैं उनके साथ ताली लगाओ। कोई इस ताली खाली के इस गिनती के चक्कर में मत पड़ो, सीधी सीधी ताली लगाओ। और ताली लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट नियम ख्याल रखो कि ये जो रिस्ट है ये इसमें झटका आना चाहिए, ये झटका आना चाहिए। यानी ताली के 2 हिस्से कर लो, 1 2 1 2, नीचे गिरना और उठना, 1 2। यानी अगर 1 सेकंड की ताली है तो आधा सेकंड नीचे है, आधा सेकंड ऊपर है, 1 2, इक्वल टाइम पे आपको हाथ उठाना है, ठीक है। ये तो कुछ नियम हो गए ठाह यानी 1 गुना पढ़ने के, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रख लो। फिर से रिवाइज कर लेता हूं। पहला नियम क्या है कि हर मात्रा के बीच का गैप सेम रहने वाला है। दूसरा नियम क्या है, जो जो रेड वर्ड्स हैं उनको जोर से बोलेंगे, फिर वो भले ही कितनी भी स्पीड में बोलो, कोई सी भी स्पीड आएगी, फिर वो बीट और ऑफ बीट का कंसेप्ट आएगा, वो मैं आगे समझाऊंगा, उसमें भी आएगा, तब भी वो रेड को हाईलाइट यानी जोर से ही बोलना है। और जहां ताल का विभाग खत्म हुआ वहां सांस तोड़नी है। फिर वो भली बीट पे खत्म हो रही है कि ऑफ बीट पे हो रही, कहीं भी हो रही, सांस वहां टूटेगी। जैसे कि 8 मात्रा 6 मात्रा कैसे बताई मैंने, 1 2 3 4 5 6, ये। फिर रूपक 1 2 3 4 5 6 7, ये उसका विभाग है 3 2 2 का। ये चाल है, ये चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बनी रहनी चाहिए। 8 मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलने के लिए आप स्वर का इस्तेमाल कर सकते हो कि ऊंचे वाले को बहुत ज्यादा लाउड ना बोल के, गले पर प्रेशर ना देके ऊंचे सुर में बोल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, विराम अर्ध विराम, इस तरह से, ठीक है। फिर आ जाओ आप 9 मात्रा पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तरीका हो गया। फिर आ जाओ 10 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से पढ़ा जाएगा। 16 है तो 4 4 के बाद में
बांट में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब जितनी तालें हैं उनको ताली लगाकर अच्छे से लय में, ये रिस्ट मूवमेंट का ख्याल रखते हुए इस तरह से आप पढ़ंत कीजिए।